श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का द्वितीय अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। श्री कृष्ण जी बोले, उस पीछे गुणवती दोनों को राक्षस से मारे गए सुनकर पिता तथा पति से उत्पन्न हुआ जो दुख उससे पीड़ित हो शोक से रोदन करने लगी। गुणवती बोली कि हाय स्वामी, हाय पिता, मुझको छोड़ के मेरे बिना कहाँ गए? अनाथ बाला मैं तुम्हारे बिना अब क्या करूं? घर में बैठी हुई किसी काम में चतुर नहीं और पति से दूषित ऐसी मुझको स्नेहपूर्वक भोजन वस्त्र आदि से मेरा कौन पालन करेगा? भाग्य, सुख, आशा और जीवन ये सब जिसके नष्ट हुए हैं, ऐसी मैं किसकी शरण जाऊं जो मेरे दुखों को दूर करे? कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं और क्या करूं? घृणापूर्वक हाय विधाता से मारी हुई बाला में कैसे जाऊं? श्री कृष्ण बोले, बहुत घबराई हुई वह ऐसे कुरीर के समान बहुत विलाप करके पवन से ताड़ित केले के समान व्याकुल हो पृथ्वी में गिर पड़ी। वह फिर बहुत देर में श्वास ले शोक से अत्यंत रोदन कर शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई दुख से पीड़ित हुई। वह गुणवती घर की सब सामग्री बेचकर उन दोनों का परलोक संबंधी शुभ कार्य शक्ति के अनुसार आलस्य रहित हो किया। अपने जीते जी शांत हो विष्णु भक्ति में लगी हुई सत्य बोलने वाली वह सोच युक्त जितेंद्रिय हो उसी पूर्व में वास करने लगी। उसने अच्छी प्रकार से जन्म से लेकर मरण पर्यंत 2 व्रत भली भांति किए। एक तो एकादशी का व्रत और दूसरा कार्तिक मास का सेवन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्यारी, ये दोनों व्रत मुझे बहुत ही प्यारे और मुक्ति अर्थात भोग और मोक्ष के देने वाले और पुण्य तथा पुत्र और संपत्ति के देने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर प्रातः काल स्नान करेंगे वे बड़े पापी होने पर भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं वे मनुष्य विष्णु के स्वरूप हैं। विष्णु के मंदिर का जारण और स्वस्तिक साथिया आदि का अर्पण और विष्णु की पूजा करते हैं वे जीते ही मुक्त हैं। अर्थात भगवान विष्णु के मंदिर में जो झाड़ू लगाता है, स्नान करवाता है, स्वस्तिक बनाता है और उनको अर्पण करता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, वे जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसे 3 दिन भी जो कार्तिक में करते हैं वे देवताओं के भी नमस्कार करने योग्य हैं। जिन्होंने जन्म भर किया उनका तो फिर क्या कहना। ऐसे गुणवती भी प्रत्येक वर्ष में व्रत करती हुई नित्य विष्णु की पूजा में भक्ति से तत्पर रहने लगी। अर्थात कार्तिक महीने में केवल 3 दिन भी जो भगवान विष्णु के मंदिर की सफाई कर ले, वहां स्वस्तिक बना के भगवान को चढ़ा दे और भगवान विष्णु की पूजा कर ले तो भी वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। और जब आप पूरे कार्तिक महीने स्नान करेंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे और ऐसे पूरी उम्र करेंगे तो क्या कहना, आप निश्चित ही मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। हे प्यारी, किसी समय बुढ़ापे से दुर्बल व गुणवती ज्वर रोग पीड़ित हो कैसे होले होले गंगा स्नान के लिए गई हैं। जल के भीतर जाते ही शीत से कांपने लगी और पीड़ित हुई। उसी समय उस व्याकुला ने आकाश से उतरता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म इन आयुधों से उपलक्षित विष्णु का रूप धारण करने वाले गण गरुड़ की है मूर्ति, जिसमें ऐसी ध्वजा का है चिन्ह, जिसमें ऐसे विमान में चढ़कर अप्सराओं के समूह से सेवा की जाती हुई उस गुणवती को चामर ढोरते हुए वे कुंड ले गए। जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान
विमान में बैठी हुई वह गुणवती कार्तिक व्रत के पुण्य से मेरे समीप आई। ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रार्थना से जब मैं पृथ्वी में आया तब वे सब गुण भी मेरे साथ आए। हे प्यारी, ये सब यादव मेरे गण ही हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित नामक यादव हैं। चंद्र शर्मा जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था वह अक्रूर हुआ और तुम कार्तिक के स्नान के पुण्य को मेरी प्रीति बढ़ाने वाली वही गुणवती हो। मेरे मंदिर के द्वार पर पहले जो तुमने तुलसी की बगीची लगाई थी, हे प्यारी कल्याणी, उससे वह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में स्थित है। जो कार्तिक के महीने में पहले तुमने दीपदान किया था, उससे तुम्हारी देह में और घर में स्थित लक्ष्मी स्थिर होकर वास करती हैं। जो तुम सब व्रत आदि स्वामी रूप विष्णु को अर्पण करती थी, उससे तुम मेरी स्त्री हुई। अब देखिए, सत्यभामा को कल्प वृक्ष मिला, परंतु यदि आप भी तुलसी मंजरी अपने कार्तिक महीने में अपने यहाँ पर तुलसी मंजरी की सेवा करते हैं, अर्थात तुलसी माता की सेवा करते हैं, तो आपके यहाँ भी कल्प वृक्ष आएगा। पर वो कल्प वृक्ष नहीं आएगा जो पौधा आ जाए, पर जो जो आपकी कामनाएं होगी वो भगवान आपकी पूरी करते जाएंगे। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए और तुलसी माता की सेवा भी करना चाहिए, तुलसी की क्यारी भी लगाना चाहिए। और जो पूरे वर्ष तुलसी माता की सेवा करता है उसका तो कहना ही क्या है। अब देखिए, जन्म से लेकर मरण तक जो तुमने कार्तिक का व्रत किया है, उससे मेरे विछोह को कभी नहीं प्राप्त होगी। ऐसे जो तुम मनुष्य कार्तिक के महीने में व्रत करने में तत्पर होंगे, जो भी मनुष्य मतलब कार्तिक के महीने का व्रत करेंगे, वे मेरे समीप आकर मेरे समान मुझे प्रीति देने वाले होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत की एक कला अर्थात 16वें भाग को भी नहीं प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, भुवनाधिपति जो श्री कृष्ण हैं, उनसे इस प्रकार सुनकर पूर्व जन्म में हुआ जो पुण्य है, उसके वैभव से हर्षित हुई सत्यभामा विश्व के स्वामी और तीनों लोकों के कारण रूप श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली। इस प्रकार जो है अगला प्रकरण अगले अध्याय में सुनाया जाएगा। श्री कार्तिक महात्म्य का द्वितीय अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। अब देखिए, श्री कृष्ण भगवान जी आए तो उनके साथ जितने भी यादव आए वो स्वयं कहते हैं ये सभी मेरे गण हैं। अर्थात यदि देश का राजा कहीं जाता है तो उनके छोटे मोटे सारे कर्मचारी पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। तो जब इस ब्रह्मांड की अनंत गुणी शक्ति अर्थात स्वयं नारायण जब यहाँ अवतार लेने पधारते हैं पृथ्वीलोक में, तो उनके सारे गण और सारे देवता मानव योनि लेकर, पशु योनि लेकर उनके यहाँ पर जहाँ जन्म लेने वाले होते हैं वहाँ पहले से ही आकर उत्पन्न हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं और भगवान के स्वागत के लिए, नारायण के स्वागत के लिए पहले से अपनी पलकें बिछाए हुए बैठे रहते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। वो सब भगवान के साथ रहने वाले उनके गण ही हैं और उनकी सारी लीला ही हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।